हाय स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेट x इज इक्वल टू 10c1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10c2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10c3 का स्क्वायर अप टू डॉट 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 10 इंटू 10c10 का स्क्वायर। अगर मैं x के बारे में बात करूँ तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, हमारा जनरल टर्म इसका हो जाएगा r इंटू 10c r का स्क्वायर, ये हो जाएगा जनरल टर्म। और हमें क्या लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ है इसका। तो समेशन और r हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब r पुट करके देखो, हर एक टर्म हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा x। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो समेशन हमारा r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, राइट, r इंटू 10c r इंटू 10c r। ठीक है, अब ये जो 10c r है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10c r को मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल, राइट, इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो r फैक्टोरियल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज रख दिया, और r फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये r और वो r कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे पुट कर दो आप। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, राइट, r इंटू r इंटू क्या हो जाएगा 10 cr सॉरी, r इंटू 10 cr। ठीक है, और ये जो 10 cr हमने निकाला यहाँ से पुट कर दो एक और 10 cr को। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ गया हमारा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, एंड इंटू क्या आ गया हमारा आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इंटू आर भी है हमारा, तो इंटू आर, और ये आर हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा न्यूमरेटर में 10 फैक्टोरियल है इसको मैं इरेज करके लिख देता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 10 माइनस आर, इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 10 माइनस ऑफ आर माइनस वन लिख, सॉरी 9 माइनस ऑफ आर माइनस वन लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, तो मैंने क्या लिखा था 10 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया था 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू समेशन क्या है हमारा r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, राइट, 10 cr। अब ये जो टर्म है हमारा देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो हमारा टर्म, एक तो ये r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज मैंने लिख दिया, और जो दूसरा टर्म है 10 माइनस आर, ये जो टर्म है 10 माइनस आर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 माइनस ऑफ r माइनस वन। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 माइनस आर की जगह पे मैंने लिख दिया 9 माइनस ऑफ आर माइनस वन, और इसका फैक्टोरियल भी था हमारा, राइट, इसका होल फैक्टोरियल भी था, तो यहाँ पे फैक्टोरियल मैंने लगा दिया। अब जरा ध्यान दो, ये जो हमारा टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बेसिकली हमारा 9 c r माइनस वन है। बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये हमारा 9 c r माइनस वन आ रहा है। तो देखो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि हम इसको 9c, ये 9 है हमारा, 9 c r माइनस वन लिख सकें। तो अब देखो हमारा x क्या आ रहा है 10 इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, राइट, 10 cr हो गया हमारा इंटू ये क्या आ रहा है हमारा 9 c r माइनस वन आ रहा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम ncr को क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला पता है डैट ncr, इसको हम लिख सकते हैं nc n-r लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा टर्म है, देखो ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 9c n-r, तो क्या हो जाएगा 9 - r+1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया हमारा 9c10 - r हो गया। ठीक है, तो 9c r-1 को मैं लिख दूंगा 9c10 - r। ठीक है, तो x देखो हमारा क्या हो गया 10 इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, राइट, 10 c r, ये हमारा थोड़ा मेसी हो गया है, ये क्या 10 c r है हमारा, 10 cr इंटू ये हमारा क्या हो चुका है 9c10 - r। ये हमने किस प्रॉपर्टी से यूज की, इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये हमें पता था। ठीक है, ये चीज हमें मिल गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा एक चीज हम एनालाइज करें, अगर यहाँ पे ये जो टर्म है हमारा 10 cr, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 की, तो अगर मैं बात करूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 की, तो इसमें जो हमारा x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट आता है उसको हम क्या लिखते हैं 10 cr ही तो लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है हमारा 10 cr, ये जो 10 cr है ये हमारा x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 9 से 10 माइनस आर की, अगर हम बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 9,
तो इसमें अगर हम बात करें x टू द पावर 10 माइनस आर का कोएफिशिएंट का, तो x टू द पावर 10 माइनस आर के कोएफिशिएंट को क्या लिख सकते हैं हम? 9c 10 - r लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है हमारा एनसीआर। कोई भी कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर आर का अगर कोएफिशिएंट चाहिए किसी भी एक्सपेंशन में, उसको हम क्या लिखते हैं? एनसीआर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? देखो, एक्स टू द पावर 10 - r का कोएफिशिएंट चाहिए, तो उसको हम क्या लिख देंगे? 9 से 10 - r। तो ये जो टर्म हमारा लिखा हुआ है, ये टर्म क्या है? बेसिकली हमारा 1 + x⁻⁹ के एक्सपेंशन में जो हमारा x⁻10 - r का जो कोएफिशिएंट आएगा वो लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, देख सकते हो ये दोनों कोएफिशिएंट बेसिकली मल्टीप्लाई में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1 + x⁻19, इसका जो कोएफिशिएंट आएगा x⁻10 का जो कोएफिशिएंट आएगा उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 19c10। और यही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, अगर यही चीज लिखी हुई है, क्योंकि देखो ये क्या लिखा हुआ था हमारा? ये टर्म क्या लिखा था हमारा? x⁻10 का कोएफिशिएंट, राइट। और ये टर्म क्या लिखा हुआ था हमारा? x⁻10 - r का कोएफिशिएंट, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिला? इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो x टू द पावर हमें क्या मिला? x टू द पावर 10, ये हमारा 10 है और ये हमारा 10 - r है, राइट। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इसमें क्या मिला? 1 + x⁻19 मिला, और उसमें हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए था? x⁻10 का कोएफिशिएंट चाहिए था, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 19c10 मिला, ठीक है। तो x⁻10 का हमने कोएफिशिएंट निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दे तो x हमारा क्या हो जाएगा? देखो x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 10 × ये जो हमारा पूरा टर्म लिखा हुआ था उसको हम क्या लिख देंगे? 19c10 लिख देंगे, ठीक है। 19c10, ठीक है। ये हमने लिख दिया x। अब इन्होंने क्या पूछा था? देखो, इन्होंने पूछा था x/1430 की वैल्यू क्या होगी। तो x/1430 की वैल्यू इन्होंने पूछी थी। तो 10 × 19c10 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 1430, 1430, 1430, ये एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब देखो 19c10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, तो 19 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, राइट। और इंटू क्या है हमारा? 143 एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 19 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 12, 14 के बाद 13 आएगा, 14 इंटू 13, राइट, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल नीचे भी है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये 9 फैक्टोरियल हमारा बचा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 हो गया, एंड इंटू हमारा 143 एज इट इज है, ठीक। अब देखते हैं हमारा क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 5 × 4 × 3 to 1 भी तो आएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दो। तो 5 × 4 × 3 5 × 4 × 3 × 2 और इंटू 5। अब देखो 5 4 के बाद हमारा 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, मिस हो गया था यहाँ पे मुझसे। तो 3 × 2 और इंटू 1, तो हमारा 1 ही हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या हमारा? तो ये हमारा क्या, ये हमारा 13 है और ये हमारा 12 है, ठीक है। देखते हैं हमारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, 3 × 2 = 6 हो गया ये हमारा, ठीक है। और 6 हमारा ये 3 टाइम्स चला गया, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब देखो ध्यान से, 3 है हमारा ये 3 हमारा, ये 6 हमारा 2 टाइम्स चला गया, ठीक है। और ध्यान दो, हमारा यहाँ पे 5 है और ये 15 है, तो ये हमारा 3 टाइम्स चला गया, ठीक है। और ये 4 है हमारा, ठीक है। तो 4 हमारा, ये इसको मैं 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो 11 है हमारा, 11 और 143, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 1 11, 11 3 33, ये 13 टाइम्स चला गया, राइट। और ये 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। और 8 से ये हमारा 2 टाइम्स चला गया, 16, राइट। और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। और ये 7 से ये 7 भी कैंसिल आउट हो गया हमारा। और ये 9 हमारा बच रहा है, तो ये 3 से हमारा ये 9 जो है 3 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो ये हमें 3 मिला। तो क्या मिल रहा है हमारे पास? देखो,
तो नीचे हमें क्या बच रहा है, नीचे हमें 3 बच रहा है, और ये ऊपर भी 3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, देखो अल्टीमेटली नीचे तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, ऊपर हमारा क्या बचा, देखो 19 बचा, राइट। 19 इंटू 14 बचा हमारे पास, तो 19 इंटू 14, तो यहाँ पे हमें 19 इंटू 14 मिला। अब देखो 19 इंटू 14 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 17 था, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, बट यहाँ पे देखो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट 17 होगा। एक बार यहाँ पे फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो करेक्शन करना पड़ेगा ना, पूरा गलत हो गया हमारा। एक बार यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, 19 फैक्टोरियल को हमने ब्रेक किया था, राइट। तो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू, ये क्या है हमारा, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल हो गया, और 10 फैक्टोरियल हमारा नीचे भी है, वो कैंसिल आउट हो गया। 9 फैक्टोरियल बचा हमारा यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल, इसको लिख दो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, तो 1 एक ही बात है, इंटू 143 यहाँ पे, इंटू 143, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से ये हमारा 13 टाइम्स चला गया, 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो गया, ये 13 और ये 13 हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 3 12 हो गया, और ये 12 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा 5 और ये 15, तो मतलब ये 3 टाइम्स चला गया हमारा, राइट। और ये हमारा 2 नीचे बचा हुआ है, तो 2 ये हमारा 8 टाइम्स चला गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है हमारा 14 है, तो ये 7 है हमारा, तो 7 टू ज़ा 14 हो गया, राइट। और ये हमारा नीचे 6 है, तो ये 6 हो गया ऊपर, और ये भी हमारा 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो क्या बच रहा है, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया हमारा, राइट। और 9 से ये हमारा देख सकते हो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, देखो डिनोमिनेटर में सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा डिनोमिनेटर में हमारे पास। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है हमारा, 19 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है, 19 इंटू 2 इंटू 17। अब देखो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो क्या मिल रहा है हमारे पास, 646। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।